तुम कुछ तकलीफ में लग रहे हो। मैंने बड़ी मुश्किल रास्ते वाली मंजिल चुनी है उस्ताद जी। मुझे भी मुश्किल मंजिलें चुनने का शौक है। वो मंजिल ही क्या जिसका रास्ता आसान हो। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस्ताद जी कि मेरी मंजिल बगदाद के बादशाह है। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते अलादीन की मेरी मंजिल बगदाद का बादशाह है। याद रखना अलादीन, कई बार रास्ता हमारे सामने होता है, बस जरूरत होती है उसे देखने की, पहचानने की। वाह उस्ताद जी, आपने मंजिल को लेकर शेर कहा है, लेकिन मैं मंजिल की तरफ से शेर कहना चाहता हूँ। अदब अर्ज किया है, ना कदमों का निशान ना पता है मकान, सोच 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 मुझे ढूंढेगा कहाँ। आया हूँ यार मेरे, छोड़ जाता हूँ एक निशान, तुझसे मिलूंगा वहीं जहाँ होगी तुझे उम्मीद नहीं। आज मैं नए कपड़े क्यों पहनूं? आज तो कोई ईद नहीं। कैसा लगा मेरा शेर उस्ताद जी? हाँ, यूं तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किल बर्दाश्त कर सकता हूँ अलादीन, पर तुम्हारी शायरी ना काबिले बर्दाश्त है। तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचो, क्योंकि तुम्हें उसने चुना है। अपना ख्याल रखना, और हाँ, अपनी अम्मी को मेरा सलाम। जी उस्ताद जी, जिन्हों आता ही होगा, समोसे तो खाते जाइए। फिर क्या। खुदा हाफिज उस्ताद जी। जिन्हों का बच्चा कहाँ रखा? नहीं शहजादी, हमारा ये ख्वाब कई बरस पहले दफन हो चुका है। ये फिर से जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन अब वो क्यों? क्योंकि कुछ ख्वाब आंखों को रास्ते ही आते हैं। हमारा एक ख्वाब पूरा करने की कोशिश में न जाने कितने लोगों की जानें चली गई। शायद इसकी किस्मत में अधूरा रह जाना ही लिखा हो। लेकिन अबू, इन कागजात पे साफ साफ लिखा है कि अगर बगदाद की जमीन में तेल निकला तो बगदाद की किस्मत बदल जाएगी। कितनों को रोजगार मिलेगा, हर मुल्क आके हमसे तेल खरीदेगा। अगर ये ख्वाब पूरा हो गया अबू, तो बगदाद की आवाम की किस्मत बदल जाएगी, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। शहजादी, बादशाह सलामत की जो फिक्र है वो बिल्कुल जायज है। आप तो जानती हैं, अब आवाम के फायदे के लिए हम आवाम की जान तो नहीं ले सकते। और आपको तो पता है हमें आवाम की कितनी फिक्र है। अगर कोई तकलीफ में हो या मजबूरी में हो तो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। वजीर आला, ख्वाब और उसके सच होने के बीच डर होता है, और जो डर के आगे झुक जाए उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते। और हम डर को जीतने वालों में से हैं, डरने वालों में से नहीं। शहजादी यास्मीन का जज्बा ही हमें आगे लेके जा सकता है। हमारे मुल्क को ऐसी ही तब्दीली की जरूरत है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे मुल्क को ऐसी ही तब्दीली की जरूरत है। हाँ हाँ, सही फरमा रहे हैं, ऐसी ही तब्दीली की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ये फैसला बगदाद की होने वाली सुल्ताना का हो, तो हमें ये फैसला मंजूर है। क्या कहा अब्बू आपने? हमने वही कहा जो हमने आपसे बहुत पहले कहा था। हमारे अगवा होने से पहले हमने एक फैसला लिया था जो आज हम आप सबको बताना चाहते हैं। आज हम आप सबके सामने ये ऐलान करना चाहते हैं कि शहजादी यास्मीन बगदाद की सुल्ताना बनेंगी।
रास्ते में आते थे, मेरा मतलब है आते आते रास्ते में मैंने समोसे सारे खा लिए, लेकिन मैं उस्ताद जी के लिए अमरूद लेके आया हूँ। लेकिन उस्ताद जी कहाँ गए? अमरूद तो गया। अमरूद पकने का इंतजार कर रहे थे क्या तुम? उस्ताद जी तो गए। उस्ताद जी गए? इसका मतलब ये अमरूद मुझे अकेले खाना होगा। क्या हुआ? चिनू, हाँ। लगता है मेरा सर अभी भी घूम रहा है। मुझे दो दो अमरूद दिख रहा है। तो अमरूद? नहीं आका, अमरूद इधर है। पकड़ो इसे। ये सब ना तुम्हारे बास की तरकीब से हुआ है, समझे तुम? नहीं आका, मेरे पास नहीं, चीन के पास। चीन के पास जब मैं बोल रहा था तो सुनो सुनो सुनो, बादशाह सलामत का हुक्म है कि बगदाद में तेल के कुएं खुदेंगे। जिसके लिए हमें तलाश है ऐसे नौजवानों की जो मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। कुआं खोदना आसान नहीं होगा, इसीलिए जो नौजवान सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसे पैसों के साथ साथ महल में नौकरी भी दी जाएगी। क्या कहा? महल में नौकरी? खदान का काम? वाह, महल में नौकरी! अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। वाह, बहुत सुभान अल्लाह। दादी सही कहा था, रास्ता हमारे सामने होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। रास्ता? कौन सा रास्ता? चिनू, हम बादशाह सलामत से क्यों नहीं मिल पाए? हाँ। क्योंकि उनसे मिलना बेहद मुश्किल है। हाँ। चिनू, लेकिन मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए और मेहनत करूंगा, और मेरी मंजिल है ये तेल का कुआं। ये मुझे बादशाह सलामत तक पहुंचाएगा। अच्छा, मतलब बादशाह सलामत तेल के कुएं में रहते, तो मेरा महल क्यों गए थे? बादशाह सलामत महल में ही रहते हैं। हाँ। तुमने सुना नहीं? तेल के कुएं को खोदने का काम जो सबसे अच्छा और मेहनत से करेगा उसे महल में नौकरी मिलेगी। अच्छा, मतलब नौकरी महल में, इसका मतलब आका महल में, और अगर आका महल में तो बादशाह सलामत से भी मुलाकात होगी, और उनसे मुलाकात होगी तो उन्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। वल्लाह वल्लाह हबीबी। आका, लेकिन तेल के कुएं में तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तेल के कुएं में जाऊंगा, मैं भी तेल का कुआं खोदूंगा। ठीक है जितू, तुम भी चले ना। चलो ये खुशखबरी अम्मी को देते हैं, ताकि अम्मी को भी पता चले कि उनका बेटा अब्बू का सच जाने बिना तब नहीं लिखा। और हमारे जाने के बाद शहजादी यास्मीन बगदाद की शान तख्त होंगी। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद, सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद, सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, लेकिन हमें ये खुशी जाहिर करनी है, और अगर हम ये खुशी जाहिर नहीं करेंगे ना तो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर फट जाएगी। हुजूर, इस फैसले से पहले आपको हमसे एक बार बात करनी चाहिए थी। शहजादी के कंधों पे बगदाद की जिम्मेदारी। बेगम साहिबा, जिम्मेदारी उसी के कंधों पे दी जाती है जो उसका भार उठा सके। इस बारे में हम आपसे बाद में जरूर बात करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि बगदाद शहजादी के हाथों में महफूज रहेगा। शुक्रिया अब्बूजान। हमने आपको वही दिया जिसके आप हकदार हैं। हम चाहते हैं कि अब आप अभी से सियासती मसलों में हमारे साथ काम करें, ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। इसीलिए हमने बगदाद में कुएं खोदने का काम आपको सौंपा है। अब्बू, हम आपका
का ये ख्वाब पूरा करके रहेंगे। अति उत्तम, अति उत्तम। शहजादी, तुम्हारे सुल्ताना बनने के ख्वाब को हम उसी तरह तोड़ेंगे जैसे तुम्हारे अब्बा हुजूर के तेल के कुएं निकालने का ख्वाब तोड़ा था। तुम तेल का कुआं नहीं, अपनी कब्र खोदोगी। ये दोनों अब तक आए क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ रह गए। अम्मी को मैं बताऊंगा। अम्मी 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 बात क्या हुआ? ये सब छोड़िए, आपके लिए आज मैं बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। हमेशा खुशखबरी तुम देते हो। नहीं, इस बार खुशखबरी मैं दूंगा। जिनू के बच्चे बड़े हो जाओ, जब देखो बच्चों जैसी बातें करते रहते हो। हाँ, मैं हूँ बच्चा, अम्मी का सबसे प्यारा बच्चा, इसलिए खुशखबरी तो मैं दूंगा। जिनू, अरे लड़ना बंद करो, तुम दोनों मेरे चहेते बच्चे हो। बताओ खुशखबरी क्या है? तो खुशखबरी ये है कि हमें नौकरी मिल गई। और इस नौकरी का इनाम इस नौकरी से भी अच्छा है। ये नौकरी मुझे बादशाह सलामत तक ले जाएगी। उसके बाद मैं अपने अब्बू पे लगे जितने भी इल्जाम हैं, उसके पीछे का सच पता कर पाऊंगा। सच? हाँ अम्मी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं, क्योंकि इस नौकरी से पहले हमें एक और नौकरी करनी होगी। कौन सी नौकरी? अम्मी, तेल का कुआं खोदने की नौकरी। तेल का कुआं? हाँ, अभी तेल का कुआं ही हमारा मकसद है। शहजादी, हमें पूरा यकीन है कि इस तेल के कुएं से सिर्फ बगदाद की तकदीर नहीं बदलेगी, बल्कि इस पूरे आवाम की मोहब्बत और इज्जत भी आपको मिलेगी। लेकिन हमारी मोहब्बत के लिए आपको कुछ पाने की जरूरत नहीं है शहजादी। हमारा मतलब है कि बगदाद की सुल्ताना के लिए हमारे मन में बहुत इज्जत है। तो बस इसीलिए हम यहाँ आपको मुबारकबाद देने आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वजीर आला। अब हमें आपके तजुर्बे की पहले से भी ज्यादा जरूरत है। शहजादी, अगर बात ऐसी है तो हम आपको बादशाह सलामत की दोहराई भी गलती दोबारा नहीं करने देंगे। हम आपको बगदाद में तेल के कुएं नहीं लाने देंगे, क्योंकि वो तेल का कुआं पहले भी कई जाने ले चुका है। मैं तुम दोनों को ये नौकरी नहीं करने दूंगी। लेकिन अम्मी, बादशाह सलामत तक पहुंचने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मुझे अब्बू का सच जानना है, और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। तुम दोनों समझ नहीं रहे, वो तेल का कुआं मनहूस है। इस कोशिश पर पहले भी कुदरत अपना कहर बरसा चुकी है और पूरा बगदाद ये बात जानता है। लोग तो ये कहते हैं कि तेल का कुआं खोदना कुदरत के साथ बेईमानी करना होगा। मानते हैं हम कि ऐसा होने से हमारे मुल्क की किस्मत बदल सकती है, लेकिन शहजादी, कुदरत की बनाई हुई हर एक चीज इंसान के इस्तेमाल के लिए तो नहीं होती। लेकिन इन कागजात पे साफ साफ लिखा है कि कुआं खोदना बिल्कुल महफूज है। हम सिर्फ इतना जानते हैं शहजादी, जब कुदरत अपना कहर बरसाती है तो ऐसे कोई कागजात काम नहीं आते। काम तो सिर्फ हौसला आता है वजीर आला। हमें यकीन है कि कुदरत के इस कहर का सामना हमारा हौसला करेगा। हौसला ही दुनिया को बदलता है और आगे भी बढ़ाता है। हाँ अम्मी, अगर इंसान हौसले से आगे नहीं बढ़ता तो आज भी गुफा में रह जाता। तुम दोनों से बातों में जीतना नामुमकिन है, पर एक बात याद रखना, अगर तुम दोनों को कुछ हुआ ना, तुम्हारी अम्मी भी जी नहीं पाएगी।
अम्मी, हमारे साथ हमारी अम्मी की दुआएं, कोई ताकत हमारा कुछ नहीं कर सकती। बस आप अपना हाथ हम पर रखिए, हम कामयाब होंगे। हाँ अम्मी। अम्मी, कल सुबह उठ के हमें इस काम के लिए अपना नाम लिखाने जाना होगा। मैं तो सुबह उठ जाऊंगा, लेकिन इसका पता नहीं, हो सकता है कुआं खुद जाए, तेल निकल जाए, लेकिन ये सोता रहे। अच्छा, तुम दोनों अब फिर लड़ना शुरू मत कर देना। सुबह जल्दी उठना, मैं खाना लगा देती हूँ, तुम लोग खा के सो जाना। हाँ, और मैं तैयारी कर लेता हूँ। हाँ, जीनू आजा। हाँ। वाह वाह वाह, कसम सोने की अशरफियों की, उस रुखसार को अच्छा भला घर से बाहर निकाल रही थी। कम वक्त अलादीन का दिमाग को अभी चलना था, वरना आज रुखसार का घर नाज़नीन का होता। किसी भी सूरत में अलादीन को वो नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो बादशाह सलामत से मिलेगा जरूर। बेगम, तुम्हें तेल के कुएं की कहानी तो पता ही है। अलादीन उससे बचेगा तब तो बादशाह सलामत तक पहुंचेगा। लेकिन अब्बू, भाई मेरा भाई अलादीन जो चीज एक बार ठान लेता है ना, तो किसी कुएं की नहीं सुनता। सर हिला लो हम चोरों के सरदार, किसी भी तरह उस अलादीन को रोको। कैसे? ये भी नाज़नीन बताए। हाँ? हर एक किसी काम में उलझाओ, मसरूफ करो, ध्यान भटकाओ, बस किसी भी सूरत में वो दाखिल लेके लेना जा सके। नाम दाखिल नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो बादशाह सलामत से वो नहीं मिल पाएगा। तो सीखो अपने बेटे से। एक वो खुदा है जिसने सारी कायनात बनाई, एक वो शैतान जिसने तुम्हें इतना कमीना बनाया। हसीना हसीना बेगम बेगम, अरे शिकार भाई मेरा भाई। चाचा, गुल्लू, आप लोग ने मुझे यहाँ पे आप लोग ने मुझे क्यों लाया? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे लाने की? आप लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे लाने की, वो भी इस तरह? भाई मेरे भाई, अम्मी तो सब्जी मंडी जाके 10-10 कद्दू चुरा के ले आती हैं, तो फिर भी हल्का फुल्का सा है। हाँ? कसम सोने की अशरफियों की अलादीन, एक अरसे से हमारी बिल्ली शिकार पर नहीं गई। हमारे लालची दांतों में बड़ा दर्द हो रहा है, कोई बोटी ही नहीं फंसी। मेरे बच्चे, कितने दिन हो गए तेरी असली शक्ल देखे? अब्बू, मैं इतनी हंसी शक्ल लेके यहाँ खड़ा हूँ और आपको भाई मेरे भाई अलादीन की शक्ल की पड़ी है। अब्बू, दरवाजे की टूटी हुई कुंडी, अलादीन की असली शक्ल, मतलब काला चोर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग बुरे तो हैं ही, साथ साथ बेवकूफ भी। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि आप लोगों की इतनी गिरी हुई हरकतों के बाद भी मैं आप लोगों के लिए चोरी करूंगा? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अपनी औकात दिखानी ही पड़ेगी। आप लोग को जो करना है आप लोग कर लीजिए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए काम नहीं करने वाला। बेगम, औकात दिखाने की बात कर दी, लेकिन दिखाएंगे कैसे?
कसम सोने की अशरफियों की, जो काम कर नहीं सकते ये तो सड़ी मुंह खोलते क्यों हो? कसम सोने की अशरफियों की अलादीन, तुझे अपनी औकात दिखाने के लिए नाज़नीन को अपनी औकात पे आना पड़ेगा। बेटे, तूने चुड़ैल को जगा दिया, अब तेरी खैर नहीं। अगर नाज़नीन को गुस्सा आ गया तो नाज़नीन तेरी अम्मी के कान तानों से भर देगी। फिर ऐसा ना हो कि उन तानों में काले चोर का जिक्र आए। अगर नाज़नीन को गुस्सा आ गया तो नाज़नीन तेरी अम्मी के कान तानों से भर देगी। फिर ऐसा ना हो कि उन तानों में काले चोर का जिक्र आए। अब काले चोर के बारे में तेरी अम्मी को पता चलेगा तो ये सच्चाई सुन के वो हो सकता है ये घर छोड़ दे, बगदाद छोड़ दे, या इस चुड़ैल की बात मान जा, नहीं तो तेरी अम्मी का सारा खून चूस लेगी। हाँ भाई मेरे भाई, मान जा, वरना चाची जान भी अब्बू की तरह सूख जाएंगी। क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? हमें क्या, जब इसे ही अपनी अम्मी जान की फिक्र नहीं तो हमें क्या लेना देना। चलो चाची, मुझे क्या चुराना होगा? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। शाबाश मेरे बच्चे, अब मेरी बात गौर से सुन। सुना है शाही अजायब घर में फारस की रानी का ताज आया है, वो तुझे चुरा कर हमारी तिजोरी तक लाना है बस। कब करना है? ज्यादा जल्दी नहीं है। अब आज रात को ये काम करना होगा, समझे काले चोर? भाई मेरा भाई, वही 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 वही, आज रात गुर्ब अंधेरे से निकलेगा काला चोर एक अरसे बाद। काला चोर।